हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, जो कि स्टैंडर्ड 10 मैक्स 2 में आता है। ये दोनों सम्स का बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तुम ये समझ लो कि ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। आया है 2022 में भी आया है, 2024 में भी आया है, तो अब हाई चांसेस है 2026 में आने का। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूं, फिर ये दोनों सम्स को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक्सप्लेन करने के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये इसके अंदर कॉर्ड कौन से। इसके अंदर दो कॉर्ड है, एक है EN, एक है FS। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर फॉर्मूला बनेगा। तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं आउटसाइड द सर्कल, जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नली। और इसके अंदर भी दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है AC, दूसरा कॉर्ड है D। ये दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं इन साइड ऑफ द सर्कल। इनसाइड ऑफ द सर्कल मतलब ये हो जाएगा इंटरनली। अब इसको सॉल्व कब करेंगे, इसको यूज कब करेंगे? जब जब आर्क और एंगल का बात होगा तब तब ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले देखो, इसके अंदर एक एंगल फॉर्म हो रहा है जब दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल NMS। ओके, NMS इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला ये होता है हाफ इनटू मेजर आर्क NS माइनस मेजर आर्क EF। तो तुमको सिंपली ऐसे याद रखना है कि ये जो एंगल, जो भी दो एंगल दो आर्क को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वो दोनों आर्क का हम माइनस करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस करते समय ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नली का। अब इंटरनली के पास जाते। अब इंटरनली के लिए दो चीज आ सकते हैं। सबसे पहला आ सकता है कि तुमको पूछा जाए एंगल ABE। तो ABE कैसे फाइंड करें? ABE, तो इसके लिए तुमको इसका दोनों कौन सा आर्क लेना है? इसके आमने सामने वाला आर्क। तो सबसे पहले हाफ लिख दो तुम। हाफ लिखने के बाद इसके सामने कौन सा आर्क है? इसके सामने आर्क है आर्क AE, प्लस इसके सामने कौन सा है? आर्क DC। तो ऐसे करके तुम ये दोनों को प्लस कर दोगे और हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको एंगल ABE मिल जाएगा। देखो, ABE और DBC दोनों के लिए फॉर्मूला यही होगा। बट अगर एंगल चेंज हो गया, ऊपर नीचे वाले के लिए तो यही है, आजू बाजू वाले के लिए क्या है वो देख लेते हैं। अगर एंगल चेंज हो गया, एंगल हो गया एंगल ABD इक्वल टू, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? सेम हाफ लिख दो पहले और इसके आमने सामने वाले को ले लो। तो इसके सामने ये है आर्क AD प्लस आर्क EC। तो देखो, मैंने कौन सा एंगल लिया था? ABD। तो कौन सा आर्क हो गया? एक हो गया AD और दूसरा हो गया EC। अगर मैं एंगल चेंज कर दूं EBC तो भी सेम फॉर्मूला आएगा। तो ऐसे ही करके तुम एक्सटर्नली और इंटरनली को सॉल्व कर सकते हो। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, मैं वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूं। एक्सटर्नली के लिए सबसे पहले तुम एंगल लिख लो। कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? ये एंगल फॉर्म हो रहा है। ये एंगल फॉर्म होते ही हम लिख देंगे हाफ ग्रेटर माइनस स्मॉलर, मतलब ग्रेटर हो गया NS और स्मॉलर हो गया EF। इसका फॉर्मूला सॉल्व। दूसरा, अब दूसरे के लिए जाएंगे तो वापस से तुम देख लो ये क्या है। इधर दो एंगल बनेंगे, या तो एक एंगल बनेगा ऊपर नीचे वाला, या तो दूसरा एंगल बनेगा आजू बाजू वाला। तो पहले ऊपर नीचे वाले में से कोई भी एक एंगल ले लेते हैं। मैंने ले लिया ABE, तो अभी ABE ले लिया तो इक्वल टू हाफ कर दो और ऊपर और नीचे वाले आर को प्लस कर दो, AE प्लस DC। बन गया फॉर्मूला। दूसरे के लिए अगर आजू बाजू में से कोई एक एंगल ले लो, मैंने ले लिया ABD, तो ABD ले लो इक्वल टू हाफ, आजू बाजू वाले आर को प्लस कर दो, AD प्लस EC। ऐसे करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो अभी इसके ऊपर सम्स कर लेते फटाफट, ठीक है? हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम इसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे, एक एक्सटर्नल पे एक इंटरनल पे, जो कि 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 है और 3.4 क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए तुम देख लो, ये ऑब्वियसली ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तुम वो लिख दो, कॉर्ड्स EN एंड FS इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। ओके, तो EN और FS इंटरसेक्ट हो रहा है एक्सटर्नली, तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा? फॉर्मूला फॉर्म होगा देयरफॉर एंगल
एन एम एस इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय मेजर आर्क एन एस माइनस मेजर आर्क ई एफ, मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर। वैल्यू पुट कर दो, हाफ एनएस कितना है, एनएस है 125, ठीक है मैंने लिख दिया। फिर ईएफ कितना है, ईएफ है 37, वो भी लिख दो 37। चलो माइनस करते, हाफ, दोनों को माइनस किया तो आंसर कुछ आता है 88। 88 2 के टेबल में जाएगा, हाँ हाफ कर दो 1 और ये हो जाएगा 44। सो आंसर विल बी 44 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल NMS इक्वल टू 44 डिग्री। तो मैंने बोला था ना आर्क और एंगल का बात हो तो ये फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम, सबसे पहले हम ये लिख देते कि इंटरनली हो रहा है कि एक्सटर्नली हो रहा है, तो ये इंटरनली हो रहा है। सबसे पहले तुम लिख दो कॉर्ड्स AC एंड DE इंटरसेक्ट इंटरनली। ओके, तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है इंटरनली। अब इसके अंदर देख लेते एंगल कौन सा है, ऊपर नीचे वाला आया है कि आजू बाजू वाला है। तो इसके अंदर एंगल आया है ऊपर वाला, ऊपर वाला आया है मतलब ये और ये आर्क हम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दो देयरफॉर मेजर एंगल ABE इक्वल टू हाफ मेजर आर्क AE, मेजर आर्क AE प्लस मेजर आर्क DC। बहुत इजी है, देखो इसके अंदर एंगल पहले से ही दे दिया है, इसके अंदर हमको DC आर्क फाइंड करना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आगे पीछे ऊपर नीचे करके इसको सॉल्व करो। ABE कितना है 108 है, लिख दिया। हाफ मेजर आर्क AE कितना है, AE मेजर आर्क है 95, लिख दिया। प्लस मेजर आर्क BC हमको फाइंड करना है, वो भी लिख दिया मैंने। चलो ये यहां डिवाइड हो रहा है, यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 108 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होके सेम ही आता है, तो 95 डिग्री प्लस मेजर आर्क BC। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ आएगा 216 डिग्री। ओके, 216 डिग्री इक्वल टू 95 प्लस मेजर आर्क BC। ये यहां प्लस है, नंबर वन साइड, वेरिएबल वन साइड, ये यहां प्लस है, यहां बुलाए तो क्या हो जाएगा माइनस। 216 डिग्री माइनस 95 डिग्री इक्वल टू मेजर आर्क DC। चलो फटाफट माइनस करते, 216 में से 95 गया तो 6 में से 5 गया 1, 21 में से 9 गया तो 12। ओके, देयरफॉर मेजर आर्क DC इक्वल टू 216 माइनस 95, जो कि आंसर हमारा आ जाएगा मेजर आर्क DC इक्वल टू 121 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये लिखने के बाद भी तुमको मेन फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। देयरफॉर मेजर आर्क DC इक्वल टू 121 डिग्री। ऐसे करके तुम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लोगे इजीली। तुमको एग्जाम में 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं तुमको यही बोल रहा था कि ऐसे सम्स तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर चैनल पे आए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे और भी टॉपिक लेकर आता रहूंगा। चलो बाय बाय, जय हिंद।